तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था फर्स्ट वाला, दिमाग में टॉपिक्स याद करो क्या क्या पढ़े थे अपन ने। सबसे पहले अपन ने पढ़ा होगा स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन, 3-4 पढ़ी थी क्या? 3-4 स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन थी। एक तो वो लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, अरे एक होता है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट वाली डेफिनेशन, एक था गेम प्लान, एक था आइगर एंसॉफ की डेफिनेशन कॉमन थ्रेड वाली, और एक और डेफिनेशन थी विलियम एफ ग्लूइक वाली, वो होता है वो यूसीआई, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। तो स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन। फिर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस थी 7 कम से कम, है ना। इंपॉर्टेंस पढ़ी थी और लिमिटेशंस थी, कितनी लिमिटेशंस थी? 4। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट बताना हो तो कितनी चीजें होती है इंटेंट में? 4 चीजें हैं इंटेंट में। क्या क्या? विजन पहले सेट करते हैं, मिशन, फिर गोल्स ऑब्जेक्टिव, फिर वैल्यूज। वैसे जो वैल्यूज हैं दे आर बिगर देन इंटेंट। समझ गए क्या सब लोग? तो ये टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था बताओ, याद है क्या टॉपिक? अंदर नहीं बोल रहा, पहले टॉपिक की हेडिंग तो याद हो कम से कम। बताओ और क्या थी हेडिंग्स, जहां तक याद आ रहा है। एक वो टॉपिक था, 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तीनों के रोल्स थे क्या? सबसे ज्यादा रोल किसका इंपॉर्टेंट है? कॉर्पोरेट लेवल का, टॉप लेवल का पढ़ते हैं हम, सीईओ वाले का। अभी आएगा, दिख जाएगा क्वेश्चंस में कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शनल लेवल का ज्यादा आता है क्वेश्चन कई बार, तो वो पढ़ा था हमने। और फिर एक लास्ट टॉपिक था जो नहीं पढ़ा था, उसका नाम था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। वो तो सर हमने 5th चैप्टर में पढ़ लिए ना सारे, याद आया? ये था फर्स्ट चैप्टर। और अब आप देखो इसके क्वेश्चंस, सामने देखना बेटा, सारे क्वेश्चंस करेंगे। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1, स्वाति, लड़की का नाम लग रहा है स्वाति। स्वाति, हाँ भाई। तो स्वाति जी क्या है? स्वाति जी इज द मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा, नाम में ही दिख रहा है मार्केटिंग मैनेजर। कौन से लेवल पे होगी स्वाति? पता करो स्वाति का कौन से लेवल पे होगी स्वाति। फंक्शनल मैनेजर। ओए कौन है पगली? फंक्शनल मैनेजर होता है प्रोडक्शन, ये पूरा। भाई वो तो बीच वाला तो वो होता है डिविजनल वाला, डिवीजन पूरी मैनेज करता है, ये तो नीचे है फंक्शन में। हाँ भाई, स्वाति कौन है? मार्केटिंग मैनेजर है, सुन लो फटाफट। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। क्या काम होता है फंक्शनल लेवल का? यही तो होता है, ऊपर वालों की स्ट्रेटेजीज को क्या कराना, उसको इंप्लीमेंट कराना और अपने फंक्शन की स्ट्रेटेजी बनाना। मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं तो मैं काय की बनाऊंगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। कोई सेल्स मैनेजर है तो वो सेल्स मैनेजर की, कोई मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर की। और ये तो क्या है, कैसे मार्केटिंग होगी उसकी पूरी स्ट्रेटेजी ये बनाएगी। सही बात है। तो क्या काम है इसका? ये है डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये काम है उसका। और क्या काम है स्वाति का? स्वाति लीड्स अ टीम ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। इसके अंडर में एक मार्केटिंग टीम है पूरी, एंड क्लोजली वर्क क्लोजली विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल्स टीम्स। तो ये बाकी टीम्स के साथ भी क्या करती है, क्लोज कॉपरेशन में काम करती है, तब उनसे कोऑर्डिनेट करके। ओके सर। शी ऑल्सो एनालाइजेस, अच्छा एक और बात, एक लाइन लिखी क्या? ठीक है ठीक है। शी ऑल्सो एनालाइजेस मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर फीडबैक। सर ये क्या करती है? मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करती है, कस्टमर की फीडबैक्स, मतलब कस्टमर से जुड़ी हुई है। और ये इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचाती होगी? ऊपर तक। अच्छा तो क्वेश्चन क्या है सर, ये कौन से लेवल पे है? पहले तो पहचानना है बेटा, जो पहचान पाएगा वही तो लिख पाएगा। ये कौन से लेवल पे है? फंक्शनल लेवल पर है। विच लेवल इज शी वर्किंग एट, और फिर उसके रोल्स के बारे में बताओ। तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है भाई कि 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल का भी रोल है पूरा, और मिडिल लेवल का रोल कुछ था नहीं, 4 लाइन का रोल है, और तीसरे वाले का है फंक्शनल लेवल मैनेजर का क्या होता है रोल, अच्छा खासा होता है, 4-5 पॉइंट्स है, उस देख के लिखिएगा। तो ये है क्वेश्चन, पहले पहचाना फिर बताया। 5 नंबर, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, बता भी देता हूँ आईसीआई कैसे फ्रेम करता है आंसर को। लैंग्वेज तो देखो उसकी फिर।
देखिए भाई आईसीए ने कैसे लिखा है इसका आंसर जरा देखो भाई, ध्यान देना सब लोग, कैसे लिखा आंसर। तो देखो सर, उसने पहले पहचाना, देख लो पहली लाइन में, कल बोला था ना मैंने आपको, कल बोला था कई बच्चे क्या करते हैं, बीच 8वीं लाइन में लिखते हैं कि मेन, अरे भाई पहला लाइन है वो तो, फर्स्ट एक नंबर तुरंत मिलता है उससे। याद रखो स्टेप मार्किंग होती है क्वेश्चन के विद इन, अंदर भी एक क्वेश्चन के अंदर भी स्टेप मार्किंग है कि इसका एक नंबर है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। तो ये पहले तो एक नंबर इसका हो गया। अब आपके बच्चे चार, अब चार के लिए क्या है, जितने आप लिख सकते हो पॉइंट लिख दो। उसने कैसे लिख दिया, पैराग्राफ फॉर्म में, आप मत लिखना, अच्छा इंप्रेशन उससे पड़ता है, अपन तो पॉइंट्स बना के लिखेंगे जैसे मेरे नोट्स में। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, ढंग से सुनो सब लोग, 2 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे इसमें, कहूंगा आपको। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई साहब, जरा ये भी देख लेते हैं। एबीसी रिटेल चेन, एबीसी रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर्स कंज्यूमर ट्रेंड्स। सर एक कंपनी है एबीसी, क्या करती है वो, रेगुलरली क्या कर रही है बेटा, मॉनिटर कर रही है कंज्यूमर ट्रेंड्स को, कि कंज्यूमर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी नीड्स, उनकी प्रेफरेंसेस, उनके इश्यूज, उनकी एक्सपेक्टेशन, पूरा उसको रेगुलेटरी मॉनिटर कर रही है, मतलब पूरा ध्यान रख रही है। और या साथ में क्या कर रही है, किसको मॉनिटर कर रही है, सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी को, सप्लाई चेन को भी क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है। ठीक है, द रिटेल चेन ट्रैक्स द कंज्यूमर ट्रेंड्स टू एडजस्ट इट्स ऑफरिंग्स। रिटेल चेन को क्या कर रही है, वो ट्रैक कर रही है, कंज्यूमर ट्रेंड्स के बारे में पता कर रही है, और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को भी क्या कर रही है, चेंज, मतलब मार्केट में देख रही है कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर को आजकल क्या फैशन अच्छा लग रहा है, नए ट्रेंड्स, और उस अनुसार अपने प्रोडक्ट में भी क्या कर रही है, वो बदलाव कर रही है। ठीक है, simultaneously it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to demand fluctuations। साथ साथ बेटा एक काम क्या कर रही है, अच्छे से सुन लो, पहला काम क्या कर रही है सर, कंज्यूमर के ट्रेंड्स को स्टडी कर रही है, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं पूरी उस पर नजर रख रही है, और उसके अनुसार प्रोडक्ट में भी क्या कर रही है, मॉडिफिकेशंस कर रही है। ये तो पहला काम है। साथ साथ क्या कर रही है वो कंपनी, इट मेंटेन्स अ फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन अकॉर्डिंग टू डिमांड फ्लक्चुएशन। जैसे जैसे डिमांड बदलती है तो उसको वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, डिमांड अच्छी है तो अपनी सप्लाई चेन बढ़ाते हैं, डिमांड अगर कम है फटाफट से कम कर लेते हैं, तो डिमांड के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? मतलब एनवायरनमेंट जैसे, भाई कस्टमर जैसे डिमांड आ रही है, डिमांड ज्यादा आएगी तो बढ़ा लेंगे सप्लाई को, और डिमांड कम आ रही है तो तुरंत उसको चेंज कर रहे हैं। और सुनना, मतलब डिमांड के साथ चल रहे हैं, डिमांड के हिसाब से बदल रहे हैं। तो हो गए काम। और सुनो, this strategy enables the ABC retail chain to anticipate the market shift and adapt to them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction। तो सर ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है ये काफी सक्सेसफुल रहती है, और इससे वो क्या कर पाते हैं, मार्केट को एंटिसिपेट करते हैं पहले से ही, कि मार्केट में क्या होने वाला है, उसको पहले से ही वो क्या कर लेते हैं, उसको पहले से ही वो क्या कर लेते हैं। फिर से बोल रहा हूं एक और लाइन, बुद्धि अगर जाए उधर तो सोचो, क्या कर लेते हैं, पहले से ही मार्केट के चेंजेस को एंटिसिपेट करते हैं और उसके हिसाब से उसको अडॉप्ट करते हैं, और साथ साथ इससे मदद मिलती है उनको कायम में, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अब क्वेश्चन क्या है सुन लो अच्छे से, सिचुएशन समझ गए, क्वेश्चन सुनो, which type of strategy is the retail chain employing। ये जो कंपनी है ये किस प्रकार की स्ट्रेटेजी लगा रही है। सर स्ट्रेटेजी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रोएक्टिव, एक होती है, ये कौन सी लगा रही है, प्रोएक्टिव लगा रही है या रिएक्टिव। सब कुछ पहले से एंटिसिपेट करके चल रही है, मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करती है, उसके अकॉर्डिंग पहले ही प्रोडक्ट को चेंज कर लेती है, तो पहले से ही चल रही है, और साथ साथ डिमांड के हिसाब से भी रिस्पॉन्ड करती है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या हुई, दोनों। दिस कंपनी इज यूजिंग बोथ काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी, प्रोएक्टिवली भी काम कर रही है ऊपर की स्टोरी में, और नीचे वो डिमांड फ्लक्चुएशंस के हिसाब से जो था वो रिएक्टिव भी कर रही है। इसलिए मैं वो जब पढ़ रहा था तो बार बार कुछ चीजों को रिपीट कर रहा था 3 बार, ताकि दिमाग उसी जगह जाए। समझ रहे हो मेरी बात? प्रोएक्टिव क्या होता है, पहले से चीज को एंटिसिपेट करके प्लानिंग करना, एडवांस में प्लान करके चलना, पहले से ही कस्टमर के ट्रेंड्स को स्टडी करके अपने आप पहले ही क्या कर लेना, चेंजेस कर लेना, ये प्रोएक्टिव होता है। और रिएक्टिव क्या होता है सर, वक्त के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना।
कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं है, डिमांड थोड़ी कंट्रोल में होती है सर, डिमांड के हिसाब से क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे वो क्या है, इट इज बीइंग रिएक्टिव। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो this company ABC retail company is using a blend of both types of strategies, proactive and reactive। फिर आप एक पैराग्राफ दोगे ये बताने में कि देखो इसने ये प्रोएक्टिव काम किया है, फिर सेकंड पैराग्राफ दोगे फिर ये बताने में देखो इसने रिएक्टिव भी काम किया है, और लास्ट में फिर से एक कंक्लूजन लिख देना, देख लो इसने दोनों काम किए। आया समझ में, ऐसे लिखते हैं आंसर इसका। क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना जरूरी है। अब आप आंसर देखो कैसे लिखा है आईसीआई ने, दिखाता हूं मैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, बताया कि भाई दोनों दोनों यूज कर रहे हैं। देखो पहली लाइन में लिख दिया, समझ रहे हो क्या, मेन पहला उसको दिख जाएगा ना, अगर बोला हाँ सही लिखा है तो ही तो आगे बढ़ेगा वो। आप 8वीं लाइन में लिख रहे हो, मेन मतलब स्टार्टिंग वहां से लिख, मतलब जो आइडेंटिफाई करने वाली बात कहां कर रहे हो, 8वीं लाइन में। मैं जाऊंगा क्या 8वीं लाइन तक, किसके पास टाइम है, मुझे कहां देखनी है, वो फर्स्ट लाइन में। अगर दिख गया तो मैं आगे जाऊंगा उस क्वेश्चन में, अदरवाइज मैं जाऊंगा भी नहीं। आप बात समझ रहे हो, कई बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है कि वो लिख तो देता है, बीच में लिख देता है, दिख भी नहीं रहा, वो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, छूट गया, ऐसे ने नहीं करा चेक। समझ रहे हो, अपनी गलती कौन मानता है, ऐसे मानेगा क्या फिर, आज तक तो मानी नहीं उसने, अब क्या मान लेगा वो। ऐसे अपनी गलती नहीं मानता, अगर वो छूट भी जाएगा तो वो तो बोल देगा तुम्हारा फॉल्ट था। इसलिए बोल रहा हूं, जितना बेस्ट पॉसिबल वे में अच्छा आंसर लिखने की सीखो, समय है तुम्हारे पास। क्या आज तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं, एग्जाम सितंबर में, यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ आंसर राइटिंग को, तभी नंबर अच्छे आएंगे। नहीं तो याद करने का क्या फायदा हुआ, उसमें कुछ भी ढंग से लिख के नहीं आ पाओगे, तो जो मेहनत करी उसका भी कुछ आउटकम नहीं मिलेगा। आंसर का फॉर्मेशन तो समझो, समझ रहे हो। तो पहले आइडेंटिफाई किया, फिर पहला पैराग्राफ काय में दोगे, कि पहला पैराग्राफ बताओगे इसी पे, या उसने दो ही बता दिए, एक पहले वाले में बता दिया कि वो प्रोएक्टिवली भी काम कर रहा है, और सेकंड में बता दिया रिएक्टिवली भी काम कर रहा है। हाँ हाँ मैं कर लूंगा ना सर, अभी इसके बाद मेरी ऊपर क्लास है, जो भी वो बता देंगे, मैं आ जाऊंगा नीचे, हाँ आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक, मैं कर लूंगा। हाँ भाई समझ में आया सभी को, ठीक है। चलो तो ये दो पैराग्राफ हो जाएंगे, पहला प्रोएक्टिव, नीचे रिएक्टिव। क्लियर है क्या? तीसरा क्वेश्चन ढंग से देखना बेटा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, एबीसी फार्मास्यूटिकल्स अ लीडिंग फार्मा कंपनी। अच्छा क्या ये वर्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत सारी बातें इससे समझ में आती है, लीडिंग है पहले ही, ठीक है, तो लीडिंग है। और सुनना, एक लीडिंग कंपनी है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट। वो क्या बना रहे हैं अपना, अरे इंटेंट बना रहे हैं। इंटेंट क्या होता है, मतलब दे आर इन द प्रोसेस ऑफ दिस, दे आर फॉर्मुलेटिंग देयर स्ट्रेटेजिक इंटेंट, अपना विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। और सुनना, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल वांट टू डिफाइन द कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन। फ्यूचर डायरेक्शन क्या होता है, क्या हमारा डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स। देयर एम इज टू क्रिएट अ विजन दैट सेट्स देम अपार्ट। का एम है कि ऐसा विजन बनाना जो उनको दूसरों से क्या दिखाए, अलग। भाई आपका विजन ही आपको क्या दिखाता है दूसरों से अलग, अरे हाँ है ना, समझ रहे हो, ठीक है। और सुनना, इनका क्या एम है भाई, एक बढ़िया सा एक नया इंटेंट बनाना, और क्या एम है, क्या वर्ड था, टू प्रोवाइड अ, जो इनको क्या दे, एक रोड मैप दे जिसको ये फॉलो करें। रोड मैप क्या होता है, मिशन, मिशन क्या होता है जिसको हम फॉलो करेंगे, सही है ठीक है। अरे मेन क्वेश्चन क्या है, लास्ट में पढ़ लो रे यार। बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट ड्राफ्ट अ विजन। अच्छा सुनना, तो आपको क्या बनाना है, एक बोलो, ड्राफ्ट अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। और अब मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मेरी वजह से नंबर नहीं कटेगा, ये आपको रियलाइज हो जाएगा एग्जाम के पेपर के दिन। बोलो नहीं यार, अगले ने तो सारा पढ़ाया था, आपने अगर एफर्ट कम रहेगा तो आपका ही रहेगा, याद रखना ये बात। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है तो, और ये आंसर लिखने में गलती करते हैं बच्चे। और इसके दो क्वेश्चंस दिए हैं आईसीआई ने, और इन दोनों में आपको मैं दिखा दूंगा सेम ही लैंग्वेज है। अब इसने फार्मास्यूटिकल कंपनी का दिया, एग्जाम इलेक्ट्रिकल का आ जाएगा, कोई फलानी कंपनी है, इलेक्ट्रिकल की कंपनी है, लिखो इसका विजन और मिशन और स्टेटमेंट।
विजन और मिशन स्टेटमेंट लिखना है। अब याद है मैंने कितना टाइम लगाया था आपको, बोर हुए होगे, लेकिन मैंने टाइम पूरा लगाया था। वो विजन को एक एक दिन, डेढ़ डेढ़ दिन पढ़ाया था कि विजन क्या होता है। कुछ कंपनियों के खोल के भी दिखाए थे, रीड करे थे, मस्ती मजाक भी किया था। क्यों किया था? इसीलिए ताकि समझ में आए विजन कैसी कैसी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। मिशन पढ़ा था क्या? प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए या मार्केटिंग? इंडियन ऑयल का मिशन क्या था? वी प्रोड्यूस ऑयल। क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। ये क्या मिशन हुआ? क्या होना चाहिए आंसर? इट शुड बी मार्केटिंग ओरिएंटेड। हमारा काम क्या है? हम सेफ एंड सस्टेनेबल एनर्जी बनाते हैं। अब देखो वर्ड्स बदल गए ना, शब्दों की तो कीमत है सर। अरे दुनिया में खेल ही बात ही क्या है, सारा खेल तो बातचीत से ही चलता है। शब्द जहां गलत वहां आपसे वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जहां अच्छे शब्दों का उपयोग वहां अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन क्या है? आपको ड्राफ्ट करना है विजन और मिशन, और मैं फिर बताऊं आया हुआ क्वेश्चन है ये, आ जाता है ये क्वेश्चन। तो अब आपको मैं कैसे बता रहा हूं, कैसे याद करोगे, सुन लो। दो क्वेश्चन है इसी में ही, अरे इसी क्वेश्चंस में दो हैं, इन दोनों को आप रट लेना। और सेम ही बात लिखनी है, कोई भी कंपनी आ जाए, वो वर्ड्स कॉमन रहते हैं। देर आर सम वर्ड्स विच आर कॉमन इन एवरी क्वेश्चन। आपको क्या बनना है भाई? विजन क्या होगा? कोई भी कंपनी का विजन क्या सोचोगे? टू बी द ग्लोबल नंबर वन कंपनी, टू बी इंडियाज नंबर वन कंपनी। समझ रहे हो? ये विजन तो हर कंपनी बनाएगी ना। कौन कौन लास्ट आने के लिए बनाता है विजन? सबके विजन में क्या लिखोगे भाई तुम? कि हम क्या बनना चाहते हैं? नंबर वन बनना चाहते हैं ग्लोबली, या अपने देश में, है ना? या हम सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी, समझ रहे हो? कस्टमर प्रॉब्लम और वो सारी बातें आएंगी यहाँ पे। क्लियर है क्या सबको? मैं अब आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूं और इस वर्ड्स को गोला बनाऊंगा कि ये वर्ड्स आपको हर क्वेश्चन में लिख डालने हैं। समझ गए क्या? क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। कोई वुड कंपनी आ जाएगी, कंप्यूटर की कंपनी आ जाएगी, सबका। अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आएगी इस क्वेश्चन में। अब आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, आपको सिर्फ कॉमन वर्ड सिखा दूंगा, लेकिन बाकी तो आपका दिमाग चलना चाहिए थोड़ा सा। अब आपको कोई चीज के बारे में कितनी जानकारी है? अब फूड बिजनेस है, फूड बिजनेस के बारे में आपको भी तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही ना। बस, तो वो है ये क्वेश्चन। आप समझ गए कि मैं रटा नहीं सकता। इट इज जस्ट लाइक आर्टिकल लिखते हैं अपन, तो आर्टिकल में कितने याद करा दूंगा तुमको, तुम भी जानते हो। तो बात तो वही है ना, कॉमन दो तीन वर्ड्स उठा लो। अब आप देखो इसका आंसर, ठीक है? ढंग से सुनना, कैसे लिखते हैं इसका आंसर। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, दिमाग में रखो कि यार विजन में ये तो आता ही आता है। ठीक है, तो देखो एक सेकंड रुकना। हाँ बाबा, टिंग कोड काय पे है? मेरे फोन पे है क्या? एक सेकंड रुको, कौन से नंबर पे आया है? अच्छा रुको रुको रुको, मीटिंग आईडी 9583 9583 9583 9583। हाँ भाई, इधर 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 इधर, सामने। ओ भाई देखो, जब भी किसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप प्रिपेयर करके नहीं गए, लंका लग जाएगी। जबकि इजी क्वेश्चन है फालतू, ऐसे कोई वो नहीं है। देखो तो इधर देखो कैसे लिखते हैं, इसका विजन पढ़ो जरा। अब इसने भी अपने मन से ही बना के लिखा है, मन से तो बना के लिखोगे भाई। तो देखो, तो अच्छा एक और बात, कुछ बातें तो आपको क्वेश्चन में भी मिल जाती है, क्वेश्चन में ही कई बार बोल देता है वो कई बातें। तो लो भाई, विजन क्या है? विजन क्या होता है वैसे तुम्हें पता होना चाहिए। विजन क्या होता है? विजन में कौन सी बातें करते हैं हम? फ्यूचर की। क्या होता था विजन? वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रीच, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, वेयर वी आर टू गो, कहां में पहुंचना है। फ्यूचर पोजीशन, सही है? अब देखो क्या क्या लिखा है उसने, अरे पढ़ो इसको, क्या क्या लिखा है विजन में। सर विजन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी पहले उसको तुम बताओ आईसीआई को कि भाई विजन क्या होता है। हम ये होता है विजन, विजन क्या होता है? इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर पोजीशन, कि हम फ्यूचर पोजीशन पे कैसे पहुंचेंगे, क्या हमारा रास्ता रहेगा। ऐसा भाई पहले आईसीआई को बताओगे ना कि विजन का मतलब होता है ये, और फिर उसको बताओगे कि ये है विजन। और देखो, इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। अभी मैंने बोला ना भाई, सर इस वाले है, ठीक है डन है सर, ठीक है।
तो देखो भाई, तो सामने देखो, एबीसी फार्मास्यूटिकल्स अब स्टार्ट कर रहा है, वो आपको विजन लिख रहा है। देखो क्या विजन है इसका, नंबर ये रहा इन्वर्टेड कॉमास में, टू बी द ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड लीडर। सबका विजन यही होता है सर, या तो इंडिया में नंबर 1 बनना, अरे वो बातें नहीं, या तो इंडिया में नंबर लीडर बनना या ग्लोबली बनना। तो सबके में आप ये वर्ड डाल सकते हो, टू बी द ग्लोबली रिकॉग्नाइज लीडर इन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन। सही बात है। और सुनो, और क्या लिखोगे, ये भी सब क्वेश्चन में लिख सकते हो तुम आप। क्या विजन है तुम्हारा, एनरिचिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ्स को क्या करना, एनरिच करना, बढ़ाना, बढ़िया करना, बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एक्सेसिबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये लाइन भी आप सब में लिख सकते हो। हाई क्वालिटी, अरे कैसा प्रोडक्ट डिलीवर करना, हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल, ये सब पर्यावरण वाला, ये सबका विजन है बेटा। किसी भी क्वेश्चन में घुसेड़ दो, नंबर आ जाएगा। सही है। और अब मिशन, अरे मिशन क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, विजन में लाइन कमी होती है। आप मेरे नोट्स भी खोल सकते हो, कोई भी कंपनी का विजन भी खोल सकते हो। विजन जनरली छोटा होता है, क्योंकि विजन में ज्यादा नहीं बताते हम दुनिया को। विजन क्या है, सिर्फ आप ये बताते हो कि ये हमारी यहां हम पहुंचना चाहते हैं, समझ रहे हो। विजन क्या है, फ्यूचर पोजीशन, वो तो सिर्फ थोड़ा सा बताते हैं। फिर मिशन आता है, मिशन क्या होता है, कैसे अभी क्या करोगे आप उसके लिए। मिशन क्या होता है, मिशन एक्सप्लेन्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू, हु आर वी, याद करो लाइंस मिशन वाली, दिस इज हु वी आर एंड दिस इज व्हाट वी डू। हम ये हैं, हम ये बनाते हैं, हम ये काम करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, प्रेजेंट फोकस। क्या क्या आता था मिशन में, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज है हमारी, ये हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटी है, हम इन चीज पे काम करेंगे, ये बताते हैं मिशन में। मिशन क्या करता है, एक वर्ड लिखा है देखो, मैंने भी बताया था, मिशन डिलीनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, डिलीनिएट्स मतलब एक्सप्लेन्स। मिशन क्या करता है, आपके बिजनेस को एक्सप्लेन करता है कि आप काय के लिए आए हो, क्या पर्पस है आपका, समझ रहे हो, कैसे पहुंचोगे, क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, प्रेजेंट फोकस क्या रहेगा तुम्हारा। समझ में आ गई क्या मेरी बात। इट एक्सप्लेन्स द रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, हम क्यों इस बिजनेस में आए हैं, ये सब बताता है कौन, मिशन। प्रेजेंट के बारे में कौन बताता है, मिशन। समझ गए मेरी बात। और क्या होता है, इट इज डिजाइन, मिशन क्यों बनाया जाता है, टू हेल्प द पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, मतलब ताकि जो फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके साथ जुड़े। बेटा कोई भी लोग आप में कब इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, जब वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट करने के लिए क्या पढ़ेंगे, तुम्हारा मिशन। तो अच्छे से मिशन बनाना बहुत जरूरी है बेटा। आज की डेट में हर कंपनी बहुत काम कर रही है, मेहनत कर रही है अपनी वेबसाइट्स पे इन चीजों को लिखने में। कंटेंट क्रिएटर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर कर रही है, क्योंकि उसी को पढ़ के तो आप किसी से जुड़ते हो। आज अगर कोई आपको ये बताता है कि एक फलानी कंपनी है उसमें पैसा लगाओ, सबसे पहले काम आप क्या करते हो, गूगल पे जाके उसकी वेबसाइट देखते हो कितनी ऑथेंटिक है, उसका हिस्ट्री पढ़ते हो, बैकग्राउंड पढ़ते हो, उसका इंटेंट पढ़ते हो, तभी तो आप समझ पाते हो कि आप इससे जुड़ पा रहे हो या नहीं। इसीलिए मिशन क्या करता है, मिशन एक्सप्लेन करता है बिजनेस को। समझ गए सब लोग। तो चलो, और अब ये देखो क्या क्या मिशन है उसका। विजन तो बता ही दिया था, मिशन में लाइंस ज्यादा होती हैं, एक ट्रिक बता दी, विजन में ज्यादा नहीं लिखना होता, मिशन ज्यादा करना होता है, मिशन में ज्यादा बोलना होता है, क्योंकि मिशन उसको एक्सप्लेन करता है। समझ गए क्या। तो बेटा ये क्वेश्चन देख लो आप, बाकी अब आप जानो और भगवान जाने। मैंने तो आपको बता दिया, अब एग्जाम में अगर आ जाएगा तो वो आपकी गलती होगी, आपने प्रिपेयर नहीं किया। इसलिए हर क्वेश्चन में कॉमन है, कुछ बातें तो लिख के ही आओगे। क्या क्या लिख के आओगे, टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। सर विजन तक पहुंचने के लिए क्या करोगे आप, सर हम लोगों का वेलबींग इंप्रूव करेंगे, इनहैंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे करोगे, फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके। एक और बात क्या लिखोगे, अरे दीदी पढ़ लो, बाद में पता लगेगा फिर अगले अटेम्प्ट में, सेकंड वाले में, इसलिए बोल रहा हूं पढ़ लो। हाँ भाई, कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग सेफ इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मेडिसिन। क्या करेंगे आज हम विजन तक पहुंचने के लिए, सर हम वी आर वेरी कमिटेड टू सेफ इफेक्टिव और सस्टेनेबल मेडिसिन बनाएंगे विजन तक पहुंचने के लिए। और क्या करेंगे सर,
enhance the quality of life. आ गया ना वही बात. Through innovation, collaboration and ethical practices, we aim to make a positive impact on global healthcare. अपन क्या बोल रहे हैं मिशन में, हम कैसे पहुंचेंगे विजन तक? सर हम इनोवेशंस करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे एंड हम एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेंगे किस पे? हेल्थ केयर पे. समझ गए क्या? एंड वी विल बिकम द ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स. तो बेटा ये बात आप कोई भी इंडस्ट्री में घुसेड़ सकते हो लगभग लगभग. आप भी समझते हो इसमें उसने कोई ज्यादा मेडिसिन की बात नहीं करी है, जनरली बातें करी है ना, सिर्फ कि हम सेफ ऑल्टरनेटिव देंगे, अफोर्डेबल देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी. समझ रहे हो? तो यही सारी कॉमन बातें हैं जो आप कोई भी इंडस्ट्री में घुसा सकते हो. तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का हो तो वहां पे भी यही वर्ड्स आएंगे, और क्या लिखोगे? सेफ, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होगी, वेलबींग अच्छा होगा, ये सारी बातें. लेकिन कॉमन वर्ड्स हैं बेटा ये, जो हर क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो. अभी आप देख लेना, एक और क्वेश्चन आएगा. तो इधर देखो भाई फटाफट, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगा, इसी में टाइम ज्यादा लगता है बस. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो. Imagine you are a strategic consultant advising a retail company that is facing increasing competition from online retailer. आप क्या हो? एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट. याद रखना, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट तो जल्दी बन जाओगे, सीए बनते ही बन जाओगे, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट तीसरे नंबर के लेवल पे आता है, ये याद रख लेना. और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट टॉप लेवल पे आता है. अपने आप औकात पता लग जाएगी क्या होता है, कौन क्या होता है. सीए बनने के बाद मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हो, पहला जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है फंक्शनल लेवल में, समझ गए? और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट होता है टॉप लेवल में. हर किसी को थोड़ी देते हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए. तो सुन लो, तुम क्या हो अभी? strategic consultant. The company is considering several strategic options to improve its marketplace. तुम्हें हायर क्यों किया है? कि जो तुम्हारा क्लाइंट है उसके यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन आ रहा है. किसकी तरफ से? ऑनलाइन रिटेलर्स की वजह से, और उसको बड़ी दिक्कत हो रही है. इट इज फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर. ठीक है, तुम्हें उसको एडवाइस करनी है. अब सुनो कि उसके पास क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं. तो अब आपको एडवाइस करनी है उसको. कैसे दोगे? यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपने क्लाइंट को एडवाइस दो कि उसे क्या करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए सर? उसको बोलो कि आपको दोनों प्रकार की स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए. कुछ चीजों को आपको पहले से प्रोएक्टिवली प्लान करके चलना चाहिए, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करके प्रोएक्टिवली भी प्लान करो, और कुछ चीजों को फटाफट रिस्पॉन्ड करो एनवायरमेंट के हिसाब से. तो आपको कैसा होना चाहिए? प्रोएक्टिव भी होना चाहिए और रिएक्टिव भी होना चाहिए. अब आप देखो उसने आंसर को कैसे फॉर्म किया है, अच्छे से किया है. तो बस क्लाइंट को तुमको बताना है कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा क्लाइंट क्या कर रहा था? असली में ही वॉज ओनली बीइंग प्रोएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं था. एनवायरमेंट बदल रहा है, लेकिन वो एनवायरमेंट के हिसाब से बदल, उसकी गलती है ना सर, उसको आप बताना, बोलो भाई साहब आप गलती मत करो, आप प्रोएक्टिवली काम कर रहे हो, लेकिन आपको तो कैसे करना चाहिए? दोनों तरीके से. समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा ये आंसर में लिख देना, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को. रिटेल कंपनी है, आप उसको ये देखो, ये दोनों बताया हुआ उसने, प्रोएक्टिव और. अब आप देखो उसको बोलो, अपने क्लाइंट को आपको एडवाइस करना है कि आपको प्रोएक्टिवली क्या 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 करना चाहिए. जरा बोलो, क्या बोलोगे उसको? सर आप मार्केट को एनालाइज करके चलो पहले से ही, एडवांस में मार्केट को मॉनिटर करो, कंज्यूमर ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करो. उससे आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, कस्टमर को फ्यूचर में किसकी जरूरत पड़ रही है, फिर वो बनाओ. तो ये क्या हुआ? प्रोएक्टिव हुआ ना. सोचो, मैं पूरा स्कैन कर रहा हूं, मॉनिटर कर रहा हूं तुमको, और मुझे पता है तुमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में. समझ रहे हो? तो मैं उसी हिसाब से काम कर रहा हूं. ये क्या होता है? प्रोएक्टिव. और आप उसको सजेस्ट करो कि भाई साहब थोड़ा रिएक्टिवली भी काम किया करो. रिएक्टिवली में क्या बोलोगे उसको? कि उसको बोलो द कंपनी शुड बी प्रिपेयर्ड टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट. कंपनी को हमेशा रेडी रखो सर, जब भी एनवायरमेंट में बदलाव आता है आपको फटाफट क्या करना है? उसको रिस्पॉन्ड. ऐसा उसको ज्ञान दो. किसको? अपने क्लाइंट को. कि वो गलती कर रहा है, वो सिर्फ क्या है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है. प्रोएक्टिवली रिएक्टिवली दोनों तरीके से क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए. प्रोएक्टिवली भी कुछ चीजें करनी चाहिए, वो ऊपर लिखा हुआ है, और रिएक्टिवली कुछ चीजें करनी, ये आप आंसर में लिखोगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन ढंग से देखो भाई फटाफट. अगला क्वेश्चन है 5th. हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो सब लोग.
एक कंपनी है टेक इनोवेटर्स, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, मुझे तो पता है कौन सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, वो कंपनी क्या है, वो एक्सपैंड कर रही है, रैपिडली एक्सपैंडिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी कौन सी है? आंखें खोलो, अगर दिमाग लगाना पड़ा ना, यहीं पे लगा के आप पकड़ सकते हो कि क्या आंसर होने वाला है, पहली लाइन में ही। टाई की कंपनी है, रैपिडली एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, ठीक है। अब वो सोच रही है, एक्सपैंड कर रही है, खूब तगड़े तरीके से काम कर रही है, एआई में काम कर रही है, मशीन लर्निंग में काम कर रही है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, दे आर कंसिडरिंग, अब सुनो इधर, दे आर कंसिडरिंग 3 ऑप्शंस, कि वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाए, वो भी कंफ्यूज्ड है थोड़ा। आप करोगे उसको गाइड कि क्या करना है, वो भी 3 सोच रहा है, 3। वो सोच रहा है या तो फंक्शनल डिविजनल बना ले, फंक्शन या डिवीजन में से कुछ, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वो सोच रहा है एक फ्लैट सिस्टम होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था कि स्टार्टअप यूज करते हैं। स्टार्टअप में कौन होता है, कोई हिरार्की होती है क्या? नहीं। स्टार्टअप कैसे होता है, अब सोचो, तुम तुम 2 दोस्त सीए हो, तुम्हारे 2 दोस्त आईआईटीएन है, 1-2 आईआईएम से हैं तुम्हारे दोस्त, सबने मिलकर क्या बना लिया, एक स्टार्टअप। स्टार्टअप में कोई बड़ा छोटा होता है क्या? नहीं, सब एक सीधे बैठते हैं, हॉरिजॉन्टल। जैसे वो आता है ना शार्क टैंक, शार्क टैंक में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई नहीं है, सब बराबर है। तो वैसा ही होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशन, समझ गए सब लोग? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, स्टार्टअप्स के लिए होता है, ठीक है। टेक बेस्ड, मैं आपको फिर बोल दूं, टेक बेस्ड, टेक बेस्ड काम के जो स्टार्टअप्स होते हैं, उसके जो स्टार्टअप्स हैं, वो लोग यूज करते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल, जो स्टार्टअप्स होते हैं। बट ये कंपनी स्टार्टअप, ये भी दिमाग लगाओ, अभी आधो ने तो सोच ही लिया था, अरे सर फिर तो यही है, स्टार्टअप नहीं है ना, लेकिन ये, अरे वो तो पुरानी कंपनी है भाई, रैपिडली एक्सपैंड करिए, इट्स नॉट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप होता तो वर्ड यूज करता है स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप वर्ड यहां आ जाता तो आंसर क्या होता, तुम क्या करते, चूज इनमें से हॉरिजॉन्टल, लेकिन स्टार्टअप वर्ड नहीं है। अब सुनो, तो आप क्या एडवाइस करोगे, अब सोचो, अब टेक्नोलॉजी वाला काम है, जैसे तुम्हारे सीए का भी है, कंसल्टिंग, डॉक्टर वाला काम होता है, बहुत सारे टेक में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं टेक में, अरे टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, नासा वासा है, ऐप वैप है, सॉफ्टवेयर कोडिंग बोर्डिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर सही रहेगा, क्वेश्चन है, पहले तो पहचानो, एडवाइस करो उसको इन तीनों में, ऑप्शन में से अपने क्लाइंट को, और बताओ कौन सा स्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा उसके लिए, मैट्रिक्स बढ़िया रहेगा, और फिर आपको क्या करना है, ऑब्वियसली एंड वाई, क्यों अच्छा रहेगा ये भी बताना है। इसका मतलब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के फायदे और उसके बारे में भी बताना है कि मैट्रिक्स ये होता है, उसका ये फायदा होता है, 2 बंदे होते हैं, एक इधर से कंट्रोल करेगा, एक इधर से करेगा, परमानेंट, वो ये वो, आया समझ में? पक्का? क्या आंसर का फॉर्मेशन है, पहले पहचानोगे, फिर उसको समझाओगे क्यों अच्छा है मैट्रिक्स इसके लिए। चाहो तो बीच में वो लाइन भी घुसा सकते हो कि अगर ये स्टार्टअप होता तो वो यूज कर सकते, चाहो तो। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये लो आंसर क्या है बोलो, मैट्रिक्स। और देखो इसने इसने एक, पता नहीं मेरे को अच्छा लगा इसका ये, इसने बाकी भी बताए, और ये भी बताया कि यार देखो, एक तीन ऑप्शन है ना, 3 में से चूज करना है, तो तीनों के फायदे नुकसान भी बता दिए। फंक्शनल डिविजनल पढ़ा है क्या सबने मेरे से? अरे पढ़ा है फंक्शनल और डिविजनल, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़े हैं, वो भी लिख दिए। फिर क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कब यूज करते हैं ये भी बता दिया, उसका फायदा नुकसान भी बता दिया, और तीसरा वाला क्या होता है, मैट्रिक्स, और फिर उसको ये बता दिया कि इनमें सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा तुम्हारे लिए, मैट्रिक्स। ऐसे भी आप फॉर्मेशन कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्टली जो मैंने कहा वो भी कर सकते हो, सीधे पहचानो कि भाई तुम्हारे लिए मैट्रिक्स अच्छा रहेगा और मैट्रिक्स समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी यू विल गेट गुड मार्क्स। आया क्या समझ में? पक्का? तो ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, फिर बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा जो मैं बताऊंगा, याद रख लो, जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ना 3-4 महीने, और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके बाहर नहीं आएगा, इससे ज्यादा आपको क्या बोल सकता हूं मैं आपको, एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल वन क्वेश्चन, 50 में से 50, यार वो देता नहीं है, नहीं तो ला सकते हैं बच्चे, लेकिन वो देता ही नहीं है भाई, वो इंप्रेस ही नहीं होता किसी के आंसर से, तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो उसको काटने ही काटने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आईएएस कितने दे सकता है, बोलो ना, 4 दे सकता है, 4 7 जा 28, 28 और 15 केस स्टडी जोड़ना कितने हो गए,
हो गए 7 कम कर लो 43। दिस इज द हाईएस्ट विच एनीवन कैन अचीव। 43 लेकिन कोई पहुंचा नहीं है, 40 तक पहुंच जाते हैं। 40 तक, 40.5 तक पहुंचे हुए। हाँ 40.5 तो आ जाते हैं। हाँ भाई, तो चलो 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 अगला क्वेश्चन बेटा, टाइम नहीं है, फटाफट खत्म करना है 10 मिनट में, क्योंकि कल ओ 1 मिनट, सही सही रिकॉर्डिंग चल रही है, मेहनत खराब हो जाती है ना भाई साहब। हाँ भाई, इधर इधर है, क्या कह रहा है, जोर से बोल। टेस्ट उन्होंने बोला था देख 25 तक, 25 बोला था, खोपड़ी है, 25 बोला था, 25। मेरे कान कितने खराब हो, लेकिन ये तो सुनाई दिया था मेरे को, 25 बोला था। अरे 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 रहने दो, अब की तब देखेंगे, अभी तो खत्म करो, उससे पहले हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। सामने देखो, ओए इधर, मिस्टर राज क्या बनाना है, विजन मिशन, ओके। अरे ये काई की कंपनी है, एफएमसीजी की, और अब ये सोच रही है कॉस्मेटिक में जाने का। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इसका क्या बनाना है, लेकिन किसका बनाना है, विजन मिशन कॉस्मेटिक वाले का बनाना है। अरे बात समझ गए क्या, पूरा पहले की कंपनी है जो क्या काम था उसका, एफएमसीजी, अब काय में जा रही है, तो नया बिजनेस कर रही है ना, नए बिजनेस का बनाना है। विजन मिशन किसका, कॉस्मेटिक का। सिमिलर पॉइंट्स आ जाएंगे फार्मा वाले, हर्बल डाल देना, हर्बल कॉस्मेटिक्स, अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स, गुड क्वालिटी कॉस्मेटिक्स, ये सब आएगा। और क्या आएगा, इधर इधर एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ये स्कैनर का ही क्वेश्चन है, यम्मी फूड्स और टेस्टी फूड, ये शायद मैंने पहले भी कराया होगा, नहीं कराया तो अभी देख लो। यम्मी फूड, टेस्टी फूड, सुन लो भाई, दो कंपनी है अड़ोस पड़ोस में है, एक यम्मी फूड, एक टेस्टी फूड। अब सुनो इधर, दोनों काय का काम है इनका, चकना बनाते हैं पटना में। दारू तो मिलती नहीं है उधर, तो बोले चकना ही खा लो, दारू तो बैन है ना उधर, बिहार में बैन है, मिल जाती है लेकिन बैन है। अब सुनो इधर, बातें नहीं, ओए अरे ओए लीदो, क्यों रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो, रिकॉर्डिंग में मेरे कुछ नहीं जाएगा, जो बेचारा कभी जीवन में पहली बार सुन रहा है वो हंस लेगा, बोले किसी को तो दे ही रहे। सुन लो इधर, फिर तू तो मत बोले, देख तेरे लिए तुम्हें फिर एक ही काम आता है तेरे को नहीं, दो आते हैं, दो, एक सुसु करता है और एक पानी पीता है। हाँ भाई, एक क्लास में 3 बार चल जाता है पानी भरने, पुराने जमाने में नहीं होती थी, वो मटका लेके जाती थी औरतें इसलिए बोल रहा हूं, मत छेड़ा करो मेरे को, पढ़ लो चुपचाप। ओए सामने, ओए यम्मी फूड्स, यम्मी फूड, टेस्टी फूड क्या बनाते हैं, चकना, कहां पे, स्नैक्स यार, स्नैक्स, हाँ तो कई लोग स्नैक्स बोलते हैं इसको, बोले यार शादी पूरी नहीं बढ़ गई, स्नैक्स तो लाया नहीं वो, होता है ऐसा, बस। तो इस स्नैक्स का काम है दोनों का। और सुनो, अरे आंखें खोलो, यम्मी फूड, अरे बेटा क्वेश्चन पढ़ लो अब, यम्मी फूड हैज बीन पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। यम्मी फूड क्या करता है, वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाता है, नए नए चखने, कभी क्या करे मिक्स करके बढ़िया, वो नया नया इनोवेशन कर रहा है चखने में। और सुनो, दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल। यम्मी फूड की क्या अप्रोच है, अरे यम्मी फूड क्या करता है, ज्यादा इनोवेशंस करता है खूब, और उससे उसको गुड सेल मिल रही है। और सुनना अब, ये अगला क्या करता है, हाउएवर टेस्टी फूड, टेस्टी फूड पड़ोसी क्या करता है, ये करता है, इट इंट्रोड्यूसेस सिमिलर प्रोडक्ट्स इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यम्मी फूड। ये इंतजार करता है, बोले यम्मी फूड को कुछ इनोवेशन करने दो, जब ये प्रोडक्ट नया बना लेगा मैं उसका देख के रिस्पॉन्ड करूंगा। समझ गया मेरी बात, अरे बोलो यस और नो। ये कब काम चालू करता है, टेस्टी, जब वो कर लेता है, उसको रिएक्ट करता है ये, समझ गए। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, इनमें से डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज, बताओ। यम्मी फूड क्या कर रहा है, यम्मी फूड देख के करता है क्या कुछ, नहीं, खुद प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, पहले से प्लान करके चलता है, इनोवेशंस करता है। और टेस्टी फूड क्या कर रहा है, वो यम्मी फूड के सामान लॉन्च करने के बाद उससे रिएक्ट करता है, समझ गया, सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है उसके बाद। तो यम्मी फूड क्या है, प्रोएक्टिव, और टेस्टी फूड क्या है,
समझ में आ गई है मेरी बात? पढ़ लो बेटा, बाद में सही बता रहा हूं, सितंबर में गर्मी तेज होती है, धुएं तेज तरीके से निकलते हैं एग्जाम में। इसलिए अगला क्वेश्चन, रमेश शर्मा, रमेश जी कितने क्वेश्चन है एक बार देखना टोटल कितने? 10 है बस, तो सामने देखो। ओए रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स, 15 स्टोर है, क्या बेचता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल दिल्ली में। अब सुनो इधर भैया, बातें कर लो तुम, ही रहोगे बिल्कुल ही। इसलिए सही बोलते हैं कि कोई कितना ही बढ़िया काम की बात समझा ले, गोबर गोबर ही रहता है। क्योंकि तुम्हारी वही आदत थी, वही है, तुम्हें लाने ही उतने ही है। एक दो बार, दो तीन बार में पास करोगे इंटरमीडिएट, बूढ़े हो जाओगे तब तक वैसे ही। अब सुनना, रमेश शर्मा एज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली रीजन। ठीक है, 15 स्टोर हैं। 4 ऑफ दीज स्टोर्स वर ओपन इन लास्ट 3 इयर्स। 15 में से 4 अभी पिछले 3 साल पहले ही चालू किए हैं। और सुनो, ही बिलीव्स इन मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली। वो बिलीव करता है, मतलब उसका मानना है कि स्ट्रेटेजिक काम करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना चाहिए। अब सुनना, he enjoyed significant sales of refrigerator, TV, washing machine, air conditioner like till 4 years back। 4 साल पहले तक उसकी बहुत बढ़िया सेल आ रही थी, बहुत शानदार। मजा किया, मतलब उसने एंजॉय किया बढ़िया। ठीक है, अब सुनना, 4 साल पहले तक सब बढ़िया था, लेकिन अब with shift to purchase to online stores, the sales of his stores have come down to about 70% in last 4 years। सेल्स पिछले 4 साल में गिर के 70% तक डाउन हो चुकी है, डाउन आ गई। ठीक है, केम डाउन टू अबाउट 70%। मतलब कितनी घट गई? इंग्लिश आती है ना तुम्हें? कितनी कम हो गई, 70 या 30? अरे इवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया क्या कभी? इतने से बढ़ गई। टू और बाय का फर्क क्या होता है? असेट इज इंक्रीज्ड बाय 10,000, असेट इज इंक्रीज्ड टू 10,000, फर्क होता है ना? तो ऐसे ही यहां पे कितनी कम हुई है? 30 कम हुई है। और सुनो, एनालाइज द पोजीशन, क्वेश्चन क्या है? एनालाइज करो उसकी क्या पोजीशन है इन द लाइट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका आंसर कैसे लिखोगे अब? अब जिनको पता है वो क्या लिखेंगे? लिमिटेशंस। लेकिन बात क्या है, कैसे मिक्स करोगे क्वेश्चन को? इस सिचुएशन में रमेश जी को समझाओ कि आप ये बताओ क्वेश्चन में आईसीआई को कि ये रमेश जी हैं, अच्छा कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक बिलीव भी था, करते थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन करने के बावजूद इनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। और वो इसलिए जा रही है, अब आप आंसर को समझा। अरे ओए मत करा करो, मैं जब पढ़ा रहा हूं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो ऐसे ऐसे कराओ, फालतू पिटपुटा के जाओगे कोई ना कोई। फालतू दिमाग खराब क्यों करते हो यार आप लोग? शर्म नहीं है क्या बिल्कुल भी? बिल्कुल। और खड़े हो जा, खड़े हो, तू भी खड़े हो। बात कर तो रहा था ना, बातचीत दोनों को ही देखा ना मैंने। खड़े हो जा, बाहर जा। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है भाई, बाहर दो। यहाँ गला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं, शर्म है नहीं? अरे जाओ ना रे यार, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, गेट लॉस्ट, बाहर जाओ। टाइम नहीं है मेरे पास इतना। कर लेना बाहर इशारेबाजी, कमरे कमरे खाली पड़े हैं, जाके वहां करो इशारेबाजी बढ़िया एकदम। जाओ, कोई काम नहीं है तुम लोगों को, पढ़ोगे लिखोगे हो नहीं। इन दोनों को तो बोल रहा हूँ, बाकी तुम भी यही लायक हो, ज्यादातर यही कर रहे हो अभी भी। उनको तो वो तो दिख गए मेरे को करते हुए। पढ़ लो यार, ये कोई पढ़ा रहा हूँ, मेरे 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 कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ मैं अपना काम बढ़िया कर देता हूँ ना, उसके बाद आई डोंट केयर तुम क्या करके आते हो एग्जाम में, बिकॉज आई हैव गिवन माई 100% एंड आई नो दैट। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे को क्या बोलेगा, मैंने अपना 100% दिया है ना, मुझे पता है। तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। फिर तुम पास हो फेल हो, मैं तो फोटो खिंचाने भी नहीं आता ज्यादातर, देख लेना भाई। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था, आपने दिया नहीं दिया वो आप जानो। इसलिए पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं तो भाई ये भी नहीं करूं फिर। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को मिक्सअप करना है। सिर्फ डायरेक्टली लिख के आ जाओगे ना कि लिमिटेशंस होती है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या बोला उसने? एनालाइज द पोजीशन ऑफ रमेश शर्मा, उसकी पोजीशन को एनालाइज करो इन लाइट ऑफ द लिमिटेशंस। उसको बताओ कि कर तो सब अच्छा ही तो रहा था, वो परफॉर्मेंस शानदार ही कर रहे हैं ना, है कि नहीं?
बेटा एक बार इनको बोलना है यार, एक बार पेरेंट्स अंदर बैठ, हाँ, एक बार बोल दो प्लीज, आप अंदर बैठ, गेट खोल के बिठा बोल दो। अरे वजह से अगर गए ना तो देख लेना, अगर उन्होंने मेरी डांट सुन ली होगी और अगर एक गए तो इधर देखो जल्दी, पैसे अगर मिक्सअप कर देना, इसका रीड कर लेना। धर्म सिंह सुन लो अच्छे से, धर्म सिंह क्या है भाई? द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स माउंटेन बाइकिंग कंपनी है, जल्दी करा रहा हूं। हिज सीनियर्स एट द कॉर्पोरेट लेवल हैव ऑलवेज लाइक दिस his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policies. This. Do you think it is the right approach? Validate your answer with logical reasoning around management levels and decision making. देखो भाई, धर्म सिंह कौन से डिपार्टमेंट में है? ऊपर ही लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है। और धर्म सिंह है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में, रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट, वहां से उसको प्रमोट करके किधर भेज दिया? सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। अलॉन्ग विथ दोनों, वो भी देखना है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। हिज सीनियर्स एट कॉर्पोरेट लेवल हैव लाइक्ड हिज वे ऑफ लीडरशिप, जी भी ठीक है भाई, ऊपर वालों को उसको बड़ी उसका अच्छा लगता है उसका काम, वो ये सब ठीक है। एंड ऊपर वाले जो है दे आर अश्योर्ड दैट ही वुड एंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ऊपर वाले आर अश्योर्ड कि वो ढंग से क्या कराएगा? इंप्लीमेंट। अरे कौन सा लेवल है ये? तीसरा लेवल। कौन सा लेवल होता है? फंक्शनल लेवल। तो बस इतना सा ही है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लेवल है और आपको क्या बताना है कि उसका क्या रोल रहेगा। तो आप चेक कर सकते हो इसका आंसर, ये लो भाई। कौन सा क्वेश्चन था ये? 9th। लो 9th देखो, 9th सबसे पहली लाइन में क्या बताओगे? फंक्शनल है, फंक्शनल वहीं दिख जाना चाहिए, वो जो चेक कर रहा है उसको आंसर। ये फंक्शनल पहचान लिया बच्चे ने, पहचान लिया तो वो आगे पढ़ेगा, उसको नहीं तो नहीं पढ़ेगा भाई। आगे की बात समझ में? कुछ बच्चों ने टेस्ट में मैंने देखा था, कुछ बच्चों ने स्टार्ट ही आंसर का ऐसे किया, एक टॉपिक था कि मतलब उसमें स्पेसिफिकली जाना था फोकस डिफरेंशिएशन, था ना? डायरेक्ट लिखो ना भाई, फोकस डिफरेंशिएशन है, उसमें आप मत बताओ उसको कि माइकल पोर्टर स्ट्रेटजीज देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, फिर 3 बता रहे हो, फिर 3 को समझा रहे हो, बाद में बता रहे हैं कि फोकस है आंसर। मैंने देखा है लास्ट फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन में लिखा है कि ये आंसर इसका फोकस है, वो पहले पूरी रामकथा गा दी। कोई देखता नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, वो तो मैंने तो देख लिया, कुछ लोग नहीं देखेंगे फिर कट जाएगा ना नंबर। इसीलिए डायरेक्टली बोलो कि ये कौन सा मैनेजर है भाई? फंक्शनल मैनेजर है, काम चालू करो इसका सीधे फिर, ठीक है। चाहे बीच में आप लगा देना उसको, लेकिन स्टार्टिंग में तो दो, समझ गए? तो फंक्शनल का रोल बता देना कि फंक्शनल में क्या काम होता है उसका, ऊपर वालों तक बातें पहुंचाना, नीचे वालों को इंप्लीमेंट कराना, खुद के डिपार्टमेंट की पॉलिसी बनाना, ये सारे उसके काम होते हैं, ऐसे करके बता देना, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन देख लो। ABC Limited is a wide range of business which includes apparels, कपड़े बनाते हैं, ये बनाते हैं, प्रोडक्ट, फर्नीचर, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। कंपनी इज लुकिंग इनटू CEO, कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सुटेबल CEO। कंपनी सोच रही है क्या हायर करने की, क्योंकि काम ज्यादा बढ़ा लिया इन्होंने, काम बहुत ज्यादा हो गया, एक्सपेंस वो हो गया, डाइवर्सिफाइड। कंसीडर योरसेल्फ एज HR कंसल्टेंट। अब आपको क्या बोल रहा है, तुम अपने आप को क्या मानो? एक HR कंसल्टेंट समझो। एंड यू हैव बीन असाइंड द टास्क टू एनलिस्ट द एक्टिविटीज। आपको क्या काम दिया गया है कि ये जो CEO है इसकी एक्टिविटीज लिखो कि इसका क्या क्या रोल रहेगा। सही में HR क्या काम करता है? ये तो करता है, वो नहीं पता HR क्या करता है? HR पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, HR लिखता है जॉब डिस्क्रिप्शन कि भाई ये तुम्हारा काम रहेगा, ये तुम्हारा रोल रहेगा, हम तुमको इसके लिए हायर कर रहे हैं। ये तो भाई नौकरी से पहले लिख के देता है वो। कई बार होता है ना, आप बोल सकते हो ऊपर, बोले ये काम तो बोला ही नहीं गया था मेरे को करने के लिए। कई बार होता है ना, कुछ और काम देते हैं अलग सा, आप बोलो जॉब डिस्क्रिप्शन में यही नहीं है, तो ये काम किसका बनाने का होता है? HR मैनेजर का, कि तुम्हें किस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, तुम्हारी क्या रोल्स रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या रूल्स रेगुलेशन रहेगी, कब छुट्टी मिलेगी, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या रहेंगे, कितना CTC होगा तुम्हारा, ये कौन बनाता है? HR मैनेजर। तो भाई तुम्हारा, तुम हो यहाँ पे HR मैनेजर, और आपको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई ये CEO का क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी उसको ये लिस्ट करो। तो तुम्हें पता है ना ये कौन सा CEO कौन से लेवल में आता है? कॉर्पोरेट लेवल में। और कॉर्पोरेट लेवल का रोल पढ़ाया था क्या मैंने? 5 तो पॉइंट्स डायरेक्टली थे और फिर 2-3 नीचे भी थे। तो बस ये बता दो कि ये एक्टिविटीज उसको करनी है, काम करता हूँ। समझ में आया? तो क्या है ये क्वेश्चन? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा लेवल है भाई,
रोल ऑफ सीईओ कौन सा लेवल होता है? 1 नंबर सीधे मिल जाएगा और फिर उसका रोल बता दो। सारे मेरे नोट्स में ये सारे पॉइंट्स, 5 तो वो हैं और नीचे फिर 2-3 और लाइंस हैं, वो लिख देना। समझ में आया कि वो गार्जियन होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ का, और ऐसे करके सारी बातें लिखो यार। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? तो बेटा ये नंबर आने चाहिए। अगर 43 से नंबर कम आ रहे हैं तो आप समझो मेरी गलती नहीं है। खत्म। सारे केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस